कि आप सब बेटा खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है कंप्यूटर का बेटा वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, मतलब यूनिट नंबर हमारा 1 ही चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट टाइम किए थे हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के हमने लास्ट टाइम किए थे, हमने टाइप्स की थी, यानी जिसमें हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में लेक्चर किया था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने स्टोरेज डिवाइसेस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चे इनपुट डिवाइसेस और हमने सिस्टम यूनिट पे हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चे वो है स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। कंप्यूटर की जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स में, उसके बारे में हम रीड आउट करते हैं। इसमें पहले सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट स्टोरेज डिवाइसेस है वो है हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क, सेकंड वन इज सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड एंड यूएसबी फ्लैश ड्राइव। अब हार्ड डिस्क का क्या काम है? पहले तो सबसे पहले स्टोरेज डिवाइसेस मींस कि जिसमें हम अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जिसमें अपने डाटा को फीड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो जो डाटा है हमारा उसमें क्या हो, स्टोर हो जाए, ठीक है। और वो हमारे लिए क्या बात क्या हो, इसीलिए हम उसको क्या करें, यूजफुल के वो हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास इसमें बताया गया है स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोरेज प्रोग्राम एंड डाटा दैट आर नॉट currently, ठीक है, used by the computer, they have huge स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब कि इसमें इतनी स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसमें क्या हो, डाटा जो हो वो इजीली उसमें क्या हो सके, डाटा स्टोर हो सके, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में हम देखते हैं। हार्ड डिस्क इज अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस यूज्ड टू स्टोर कंप्यूटर डाटा, ठीक है। हार्ड डिस्क से क्या है हमारे पास मैग्नेटिक कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस है, ठीक है, जो कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर का जो डाटा है जो इसमें क्या होता है, स्टोर हो सकता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है हमारे पास इट हैज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 100 ऑफ गीगाबाइट्स, ठीक है। इसमें यानी कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है हमारे पास 100 की तादाद में हमारे पास क्या हो सकती है, इसमें हम गीगाबाइट में हम इसके बाद स्टोर करते हैं। इट इज अ फिक्स इनसाइड द कंप्यूटर केसिंग, ये कंप्यूटर में एक साइड पे फिक्स की होती है, ठीक है, स्टोरेज हार्ड डिस्क, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं हम इजीली डाटा को क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। पोर्टेबल हार्ड डिस्क इज अवेलेबल दैट इज अटैच्ड टू द यूएसबी पोर्ट, ठीक है। ये पोर्टेबल है, इसको आप कहीं पे भी मतलब इजीली कहीं पे भी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। और इसको इजीली मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं, यूएसबी पोर्ट के साथ भी कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट हमारे पास सेटिंग है सीडी, ठीक है। सीडी आप देखते हो, आपने जब आप शॉप से सीडीज परचेज करने जाते हो, ठीक है, तो आपके पास देखो मतलब आप जब सीडीज परचेज करते हो, ठीक है, उसमें आप देखते हो आपके पास डाटा क्या, उसमें आप सॉन्ग्स लिखते हो, ठीक है, तो उसमें मींस के 1 या 2 मूवी का या फिर से ज्यादा मूवीज के मतलब एक ही सीडी में इतना सारा डाटा स्टोर हो सकता है कि मतलब उसमें इजीली आपको क्या चीज है जो आपको डाटा चाहिए, ठीक है, वो इजीली क्या है इसमें स्टोर है, तो वो आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। इससे ये इजीली वो जो है, ठीक है, वो आपको इजीली रिसीव हो सकता है। लिखा हुआ है सीडी स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क, ठीक है। इट इज द पोर्टेबल ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस विद इन स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस है, ठीक है, जिसको हम पोर्टेबल, जिसको हम कहां जहां मतलब इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है, और जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा सकते हैं। आगे लिखा हुआ बेटा हमारे पास लिखा हुआ है सीडी इज अ 1.3 मिलियन थिकर, मतलब ये इतनी पतली होती है सीडी, ठीक है, ठीक है, थिकर होती है मतलब पतली से होती है। उसके बाद हमारे पास क्या है, और इसका जो साइज है वो भी हमारे पास मेंशन किया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, इसमें लिखा है विद डायमीटर ऑफ 120 जो है इसका डायमीटर है, मतलब कि यहाँ से लेकर, ठीक है, इसका जो है ये डायमीटर है, ठीक है, 120, और ये थिकर कितनी है 1.2, ठीक है। तो ये हमारे पास था सीडी का। अब हम देखते हैं बेटा डीवीडी में हमारे पास क्या बताया गया, डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। डीवीडी जो है मतलब इसमें डिजिटल जो हमारे पास डाटा होता है, ठीक है, उसको हम वर्सटाइल, ठीक है, वो उसमें जो डाटा है हम उसमें स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। आप देखो इसमें हमारे पास है इट हैज द सेम थिकनेस एंड द सेम डायमीटर ऑफ सीडी, ठीक है, कह रहे हैं कि इसका जो जितनी भी इसकी थिकनेस है, ठीक है, जितनी ये पतली होगी, ठीक है, जितनी ये मतलब के डायमीटर है इसका, दोनों की जो फीचर्स हैं सीडी के वही फीचर्स सेम इसकी क्या है डीवीडी के भी हैं, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है इसमें मेमोरी कार्ड, ठीक है। मेमोरी कार्ड में हम क्या देखते हैं, मेमोरी कार्ड भी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, जिसमें हम
क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मेमोरी कार्ड हमारे पास डिफरेंट टाइप्स, मतलब कि हमारे पास मेमोरी कार्ड, ठीक है, 8 GB का होता है, ठीक है, 4 GB, ठीक है, 8 GB, 16 GB, ठीक है, मतलब डिफरेंट आपके पास अब जो जितने भी आपको जीबी का मेमोरी कार्ड चाहिए और आप यूज इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपने जितना आपके पास डाटा होगा, जितनी आप हैवी यानी कि जीबी का मेमोरी कार्ड यूज करोगे, ठीक है, तो आप उतना डाटा क्या कर सकते हो, इजीली उसमें क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे, हमारे पास जो हेडिंग है वो है यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ठीक है। यूएसबी क्या है, यूएसबी भी एक हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, जिसमें हमने क्या करना होता है, डाटा को स्टोर करना होता है, ठीक है। ये भी पोर्टेबल है, जिसे हम कहीं भी यूज में ला सकते हैं, ठीक है, इजीली, ठीक है। तो इसमें भी हम डीवीडी में, सॉरी, यूएसबी में भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। हम इसमें सॉन्ग्स कर सकते हैं, ठीक है, वीडियोस कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट हम अपना वर्क जो है हमारे पास जो डाटा है, ठीक है, एप्लीकेशंस हैं, इसमें डाउनलोड करके, ठीक है, उसको यूज में हम ला सकते हैं। ये था बच्चे हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस से रिलेटेड। आज हमने इससे नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस के बाद हमारे पास क्या, फर्स्ट है मॉनिटर, ठीक है, सेकंड वन इज प्रिंटर और थर्ड वन इज प्लॉटर, ठीक है। इनके बारे में हम रीड आउट करेंगे। और हमारे पास उसके बाद जो लास्ट है आउटपुट डिवाइस है वो क्या है, स्पीकर, ठीक है। ये 4 आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हमने रीड आउट करना है। देखो मॉनिटर, मॉनिटर का क्या काम है, आपने कंप्यूटर को इनपुट दी, मॉनिटर आपको क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई वीडियो प्ले करते हो तो आपको आउटपुट की फॉर्म में मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रही है ना वो वीडियो, ठीक है। अब देखो मॉनिटर की भी इसने आगे से हमारे पास टाइप्स बताई गई हैं, ठीक है। इसने बताया कि मॉनिटर इट हैज 2 मॉनिटर्स आर एलईडी, ठीक है, और सीआरटी, ठीक है। आप देखो एलईडी के बारे में इसने क्या बताया, ठीक है, 2 टाइप्स का है, ठीक है, एलईडी और सीआरटी, ठीक है। अब इनके बारे में हम देखते हैं, यानी कि इसमें क्या बताया है। अब इसने हमारे पास एलसीडी के बारे में क्या बताया है, ठीक है, हम देखते हैं। इसमें लिखा है लिक्विड, ठीक है, क्रिस्टल डिस्क है, ठीक है, जो कि हम इसको यानी कि जो डिस्क है डिस्प्ले करती है हमें, ठीक है, क्या कर रही है, मतलब कि जो हमारे पास जो भी डाटा है उसको डिस्प्ले कर रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास सीआरटी का क्या है, सीआरटी हमारे पास है कैथोड रे ट्यूब है, ठीक है। इसमें जो आप अक्सर जो टीवी जब आप देखते हो, ठीक है, उसको आप यानी मॉनिटर है जिसका अक्सर आपने मॉनिटर को जब ओपन कर दिया उसमें एक रे लगी थी, कैथोड रे लगी थी, ठीक है, जिसके थ्रू हमें क्या है कि यानी कि जो कैप्चर करता है, जो यानी कि हमें डिस्प्ले देता है, ठीक है, ये मॉनिटर के अकॉर्डिंग। और ये क्या है, एलईडी एलसीडी जो कि हमें डिस्प्ले कर रही है, ठीक है, एलसीडी के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमें क्या कर रही है, जो वीडियोस है, जो ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें इसके थ्रू डिस्प्ले कर बेटा। आगे लिखा हुआ है हमारे पास प्रिंटर, प्रिंटर के बारे में हमें क्या बताया गया, प्रिंटर की भी आगे से इसने हमें टाइप्स बतानी है, प्रिंटर की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले प्रिंटर के बारे में पढ़ते। प्रिंटर की एक क्या है हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या बताया गया, इट इज द टेक्स्ट एंड ये ग्राफिक, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी टेक्स्ट होगा, ठीक है, जो भी ग्राफ होगा, पैराग्राफ होगा, ठीक है, उसको हमने क्या कराना है, प्रिंट अगर करवाना है, ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास जो प्रिंटर होगा हमें वो आउटपुट देगा ना। किस तरह आउटपुट देगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम जो हमारे पास जो टेक्स्ट है, ठीक है, जो पैराग्राफ है, ठीक है, अगर वो हम प्रिंट करवाएंगे तो कंप्यूटर में हार्ड कॉपी में प्रिंट करके दे देगा, ठीक है, पेपर के ऊपर में प्रिंट करके दे देगा। तो इट मींस कंप्यूटर हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आगे हमारे पास इसने बेटा 2 टाइप्स के कंप्यूटर प्रिंटर बताए हैं हमारे पास। फर्स्ट कौन सा है, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड सेकंड वन इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर का क्या वर्क है, ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का क्या वर्क है, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर का काम, इस जो इम्पैक्ट प्रिंटर है कंप्यूटर प्रिंटर की टाइप है, इसका काम है इम्पैक्ट प्रिंटर इज यूज इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। ये किस लिए यूज है, अब कैसे यूज है, इलेक्ट्रिकल मशीन से हम इसको यूज में लाते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, इट इज यूज्ड टू इमेजेस, ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज द मोस्टली यूज्ड इन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में भी आगे से टाइप है, डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, इसके आगे से इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप है। इसके बाद बच्चे हमारे पास है, इसमें लिखा हुआ है प्रिंटिंग स्पीड इज वेरीज फ्रॉम द 10 to 50 सीपीजी। इसलिए कैरेक्टर यानी कि क्या कर सकता है, प्रिंट पर सेकंड में कैरेक्टर जो क्या है रफ्तार है उसको क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है।
आगे लिखा हुआ है बच्चे हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके बारे में हम देखें नॉन इम्पैक्ट, पहले हमने प्रिंटर के बारे में पढ़ा, प्रिंटर की आगे से टाइप थी इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के बाद बेटा हमारे पास कौन सी आ रही है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखते हैं इसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट विदाउट स्टिकिंग द पेपर, ठीक है। अब देखो इम्पैक्ट प्रिंटर का क्या काम है, जब आप प्रिंटिंग करते हो, ठीक है, तो इसका काम क्या है कि यानी कि पेपर को प्रिंट करना, ठीक है, लेकिन वो प्रिंटर कैसे यूज करेंगे, ठीक है, जो हम जब टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है, तो हमारे पास जो ऊपर जो उसकी स्ट्रिंग्स लगी थी, ठीक है, तो वो क्या होती है टाइपिंग करके हमें पेपर पे दे देते। लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें क्या है, इसमें काम ये लेजर के थ्रू होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये क्या काम होगा, इसके यानी कि विदाउट स्टिकिंग करेगा, ठीक है, यानी कि पेपर के ऊपर आगे लिखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, इसकी भी दो टाइप्स हैं, इंजेक्ट प्रिंटर है और है सेकंड वन इज लेजर प्रिंटर, ठीक है। इंजेक्ट और लेजर प्रिंटर इसकी दो टाइप्स है हमारे पास। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की आगे देखें इंजेक्ट प्रिंटर का क्या वर्क है और लेजर प्रिंटर का क्या वर्क है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बच्चों। इसमें लिखा हुआ है इंजेक्ट प्रिंटर स्टोर इंक इन द पार्टिशन एंड स्प्रे ऑन द पेपर थ्रू द नोजल्स, ठीक है। इंजेक्ट प्रिंटर का वर्क क्या है कि ये क्या करता है, अपने अंदर क्या करता है, जो इंक होती है, ठीक है, जिसके थ्रू हम पेपर पे हमें जो राइटिंग मिल रही है, ठीक है, तो उसको क्या कर रहा है, वो इंक को क्या करता है अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है, उसके बाद क्या करता है स्प्रे करता है, जो नोजल्स होते हैं उनके ऊपर स्प्रे करता है, प्रिंटर के नोजल पे स्प्रे करता है, तो देन वो क्या होता है हमें इंजेक्ट प्रिंटर का काम है। लेजर प्रिंटर का क्या काम है, लेजर प्रिंटर इज अ मोर एक्सपेंसिव लेजर प्रिंटर सॉरी यूज टेक्नोलॉजी सिमिलर टू द टेक्नोलॉजी ऑफ मशीन, ठीक है। लेजर प्रिंटर इज मोर एक्सपेंसिव फास्टर एंड वेरी हाई प्रिंट क्वालिटी, ठीक है। जो लेजर प्रिंटर है कह रहा है कि ये भी इसका काम ये है कि लेजर के थ्रू ये काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्या है बहुत एक्सपेंसिव है इंजेक्ट प्रिंटर की अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें क्या है इसकी जो क्वालिटी है, ठीक है, प्रिंट की क्वालिटी है बहुत कहते हैं हाई क्वालिटी होती है। नेक्स्ट बच्चे देखते हैं हमारे पास थर्ड जो हेडिंग है वो है प्लॉटर। प्लॉटर के बारे में देखते हैं। प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइसेस यूज फॉर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, मशीन्स बिल्डिंग्स, ठीक है, डिजाइन मैप चार्ट्स एंड द पैनाफ्लिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो प्लॉटर का हमारे पास जो पैनाफ्लिक्स बन रहे होते हैं, आपने अक्सर देखते हैं ना जब अक्सर आप लोगों के यानी कि बड़े-बड़े जो पैनाफ्लिक्स लगे होते हैं, ठीक है, रोड्स पे, ठीक है, तो जो वो भी किस चीज से वर्क किया हुआ है, ठीक है, वो भी प्लॉटर के अकॉर्डिंग हो, यानी कि हमें वो रेडी हुआ था, ठीक है, उस पे क्या है प्लॉटर के अकॉर्डिंग हम उसको तैयार करते हैं, ठीक है, जिसमें बड़े-बड़े यानी कि हम पैनाफ्लिक्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स के जो अगर मैप हमें ड्रॉ करने हैं, ठीक है, तो वो किसी मतलब कि ऐसे मतलब कि चीज पे अपने ड्रॉ करने, तो उसमें किसका वर्क होगा, प्लॉटर का वर्क होगा, जिसमें हम कहते हैं उसको चीज को हम क्या कर सकते हैं डिजाइन भी कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं। प्लॉटर में उसमें हमें आउटपुट डिवाइस है जिसकी वजह से हमें जो पैनाफ्लिक्स जो हम तैयार करते हैं वो किस पे होते हैं, प्लॉटर में। हम इसमें थोड़ा रीड आउट करते हैं। प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस यूज्ड फॉर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग डिजाइन, ठीक है। ये आगे लिखा है सच लार्ज साइज प्रिंटिंग इज नॉट पॉसिबल ऑन अ प्रिंटर, कह रहा है कि ये क्योंकि जब देखो अब पैनाफ्लिक्स रेडी कराना है, ठीक है, तो इट डजंट मीन कि वो हम एक सिंपल प्रिंटर पे करवा सकते हैं, प्रिंटर पे नहीं हो सकता, जबकि हम प्लॉटर पे करवाएंगे। प्लॉटर पे क्योंकि वो जो पैनाफ्लिक्स रेडी करना है वो देखो आपकी डिफरेंट साइज के पैनाफ्लिक्स होते हैं, तो दैट्स व्हाई हम उसमें प्रिंटर का यूज नहीं करते, किसका यूज कर रहे हैं हम उसमें प्लॉटर का यूज कर रहे हैं। आगे लिखा बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लॉटर। अब प्लॉटर के भी कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। आगे फर्स्ट वन इज लिखा हुआ है हमारे पास इंक प्लॉटर, ठीक है, और सेकंड बात क्या है हमारे पास पेन प्लॉटर, ठीक है। इंक प्लॉटर है इसमें हमारे पास और इसके बाद क्या है पेन प्लॉटर। जिस तरह हमने प्रिंटर की भी टू टाइप्स पढ़ी, आगे इम्पैक्ट प्रिंटर की भी आगे से टाइप्स थी, फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की भी टाइप्स थी, ऐसे ही बच्चों हमने प्लॉटर की टाइप्स पढ़ी। उसमें दो टाइप के प्लॉटर्स हैं, इंक प्लॉटर है और एक सेकंड में है हमारे पास पेन प्लॉटर। अब इंक प्लॉटर के बारे में हम पढ़ते हैं इसका क्या वर्क है, ठीक है। इंक प्लॉटर इज यूज्ड टू प्रिंट इमेजेस वेयर एज पेन प्लॉटर इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग डिजाइन, ठीक है, मशीन्स, ठीक है, पार्ट्स बिल्डिंग डिजाइन एक्सेट्रा, ठीक है। अब इंक प्लॉटर का काम क्या है, जो पैनाफ्लिक्स हम कर रहे हैं, ठीक है, उसका काम है कि सिर्फ वो चीजें प्रिंट करना, ठीक है। पेन प्लॉटर काम क्या है, अगर हम कोई चीज डिजाइन करते हैं, जैसे बिल्डिंग का कोई नक्शा कर लो, ठीक है, मैप्स रेडी कर रहे हैं, तो उसमें किसका वर्क हो रहा है, पेन प्लॉटर का। आगे से जो उसकी टाइप है प्लॉटर की उसको हम यूज में ला रहे हैं। बच्चे हमारे पास जो लास्ट हेडिंग है ये देखिए अपनी आप लोग के हमारे पास जो लास्ट
है, ठीक है, वो है स्पीकर। अब स्पीकर हमारे पास क्या बच्चों, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। और जब आपका दिल करता है कि आप वर्किंग कर रहे हो कंप्यूटर पे, ठीक है, आपका दिल कर रहा है कि साथ म्यूजिक भी चल रहा हो, ठीक है, तो जब आप साथ म्यूजिक स्पीकर को आप अटैच करते हो अपने कंप्यूटर के साथ, ठीक है, और म्यूजिक भी साथ आपका यानी ऑडियो म्यूजिक भी जो है वो भी चल रहा है, ठीक है, वीडियो व्हाटएवर जो भी म्यूजिक आप प्ले कर रहे हो, ठीक है, तो मीन साथ आप मतलब कि आपको स्पीकर क्या है, आउटपुट दे रहा है, ठीक है, आप आवाज आ रही है आपको, ठीक है, स्पीकर से, तो इट मींस स्पीकर किसका वर्क कर रहा है, आउटपुट का वर्क कर रहा है, ठीक है बच्चों। आगे नेक्स्ट हम आते हैं बेटा, नेक्स्ट बच्चे आते हैं हम बच्चे, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास मेमोरी। अब देखो मेमोरी की क्या चीज है, मेमोरी भी एक मतलब कि हमारे पास डिवाइस है जो क्या करते हैं, डाटा को अपने अंदर क्या करती है, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। मेमोरी यूज स्टोर एंड डाटा एंड प्रोग्राम दैट आर बीइंग executed by the computer, ठीक है। It is also store the result produced by the ALU, ठीक है, after the processing of data, ठीक है। अब देखो मेमोरी क्या कर रही है हमारे पास, ठीक है, मेमोरी क्या कर रही है, अपने अंदर क्या कर रही है, कंप्यूटर पे जो भी वर्किंग हो रही है अपने अंदर उस डाटा को क्या कर रही है, स्टोर कर रही है, ठीक है, मेमोरी का काम स्टोर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखो हमारे पास है बच्चों, अभी हमारे पास मतलब कि इसमें कि हमारे पास 3 टाइप्स की मेमोरी है। फर्स्ट वन इज रोम, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, हमारे पास है रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, रैम। रैम हमारे पास है यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब हमारे पास आ गया लास्ट वन इज क्या चीज, ठीक है। अब देखो रीड ओनली मेमोरी, इसका क्या वर्क है, ठीक है, इसमें देखते हैं ये भी मेमोरी की एक टाइप है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी जिसको हम रोम कहते हैं, ठीक है, लेकिन हम प्रॉपर नेम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब इसका क्या वर्क है इसके बारे में हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रोम। रोम इज अ सिंगल आईसी चिप व्हिच इंस्टेड ऑफ अ मदरबोर्ड, ठीक है, ये एक सिंगल आईसी चिप्स है, ठीक है, जो कि मदरबोर्ड में उसमें हमने क्या है फिक्स की होती है, इंस्टेड की होती है, ठीक है, लिखा हुआ है इट स्टोर द बेसिक इनपुट आउटपुट, ठीक है, क्या करती है ये अपने अंदर इनपुट और आउटपुट क्या है जो चीजें हैं, ठीक है, उनको क्या कर देती है, कंप्यूटर ऑफ द कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू द स्टार्ट, ठीक है, बूट प्रोसेस, ठीक है, ये कहता है इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनको क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। आगे हमारे पास हम कहते हैं इट इज टर्न ऑन BIOS, ठीक है, प्रोग्राम टेस्ट द कंप्यूटर कंपोनेंट व्हिच इज टर्न ऑन द लोड ऑफ द इंटरनल सिस्टम इन द रैम, ठीक है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में जो इंटरनल सिस्टम है, ठीक है, उसमें हम इसमें वर्क कर सकते हैं BIOS प्रोग्राम, ठीक है। हमारे पास है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास है रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम इट इज अ हाई स्पीड मेमोरी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द मदरबोर्ड, ठीक है, ये भी मदरबोर्ड में इंस्टेड है, ये दोनों मदरबोर्ड में इंस्टेड है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, हाई हमारे पास स्पीड है, इसकी स्पीड किससे है, इसकी निस्बत क्या है, हाई है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना होता है, इट इज रीड एंड राइट मेमोरी, ठीक है, इसका काम क्या है, मेमोरी को क्या करना है, रीड एंड राइट करना है, ठीक है, कि जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको रीड और राइट करना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कैन बी रीड फ्रॉम द रिटन ऑन इट, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, इसमें रैम मॉड्यूल्स आर स्टोर्ड इन द मेमोरी स्लॉट्स ऑफ द मदरबोर्ड, ठीक है, जो रैम है, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, यानी कि ये इसमें हम क्या मदरबोर्ड में जो हमारे पास जो यानी कि स्लॉट्स होंगे, ठीक है, उसमें ये हम इसमें देखते हैं। अब इसमें हमारे पास लिखा है लास्ट वन इज हमारे पास कैची। अब देखो हमारे पास ये दो मेमोरीज तो थी रैम और रोम, लेकिन हमें कैची की क्यों जरूरत पड़ी बेटा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास है यानी कैची इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी, ठीक है, ये एक छोटी सी मेमोरी है, ठीक है, जो कि हम एक्स्ट्रा तौर पर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऐसे मतलब वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसी वर्किंग कर रहे हैं जिसमें हमारे पास ये जो दो मेमोरीज है, ठीक है, ये मतलब इसकी अलावा हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत पड़े तो हम किसका यूज करते हैं, कैची मेमोरी का यूज करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, इट इज अ फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन अ रैम, ठीक है, कह रहा है रैम की निस्बत ये क्या है, बहुत फास्ट है, ठीक है, और हमारे पास इसमें है इट इज स्टोर इंफॉर्मेशन दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली बाय यूज द कंप्यूटर, कह रहा है कि अपने अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कर सकती है जितनी भी कंप्यूटर की होगी। हमारे पास बेटा इसके बाद देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैची मेमोरी। सब कैची मेमोरी की भी 3 टाइप्स हैं,
ठीक है। हमारे पास कैचिंग मेमोरी की 3 टाइप्स है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, लेवल 1 जिसको L1 हम कहेंगे, ये हमारे पास लेवल 1 है, ठीक है। फिर लेवल 2 भी हमारे पास होगा, डिफरेंट लेवल होंगे कैचिंग मेमोरी के। एंड लेवल 3 मतलब ये 3 लेवल्स है कैचिंग मेमोरी में जो कि अपने अंदर क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। आगे लिखा हुआ है there are 3 types of memories where level 1, level 2 and level 3। अब हमारे पास क्या है, level 1 is a built-in chip the microprocessor whereas level 2 and 3 are on the motherboard। कह रहा है कि जो level 1 जो है हम उसको कहां पे फिक्स करते हैं, माइक्रोप्रोसेसर में, जबकि level 2 और 3 कहां पे इंस्टेट कर रहे हैं हम, मदरबोर्ड में, ठीक है। आगे लिखा हुआ है level 1 कैची is a faster than level 2 और 3, मतलब कि जो level 1 है ये इन दोनों की निस्बत क्या है, फास्ट है, ठीक है, वर्किंग में फास्ट है, ठीक है। दैट है इसको लेवल 1 का यानी कि हमें से फास्ट रिप्रेजेंट किया गया। ओके बच्चे, आज का हमारा लेक्चर इतना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम जो लेक्चर होगा, ठीक है, वो आगे रीड आउट करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।